Good morning, students. In last time, I discussed about the chemical properties of metals. The first chemical properties of metals is that the metals react with air. When the metals react with air, it form metal oxide. Already I have discussed it. And then the next properties is also, the important properties is also that the metals represented the amphoteric natures. ये भी मैंने आपको बताया था कि amphoterics माने metal, some metals which are react with acid and base also, and after react acid and base both of condition, the metals form salt and water. Hence the some metals like that aluminum and zinc represented the amphoteric nature. एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करके आपका मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटल साल्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं, दोनों ही कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में एज वेल एज बेसिक कंडीशन में। इसी कारण ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है ये आपका एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। सो दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इज दैट वाटर मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पे अटेंशन फॉर दिस रिएक्शन। बेटे, ऑल द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर्स टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल्स, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो दैट अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे सपोज पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, ये 2KOH मेटल हाइड्रोक्स मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ऐसा ही अगर हम सोडियम की बात करते हैं, Na प्लस H2O, इट फॉर्म 2NaOH एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये जो रिएक्शन है पोटेशियम सोडियम, वी नो दैट दिस मेटल्स आर वेरी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये मैं प्रीवियस रिएक्शन में भी बता चुका हूँ। और ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और हीट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होता है, हीट और एनर्जी इसमें इवॉल्व होता है। ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में हीट इवॉल्व होते हैं और इसी कारण दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं हीट प्लस हीट और एनर्जी। ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे प्रोड्यूस द हीट एंड एनर्जी व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेटल्स जब
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, साथ में आपका एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही आपका ये मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा सोडियम, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, इसमें भी हीट एंड एनर्जी इवॉल्व होगा। तो बेटा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2K + H2O = 2KOH और 2Na + H2O + 2NaOH। तो इसको रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल मिला करके 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमें 2 राइट करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4। ऐसा इसमें भी 2 × 2 = 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो आपको रिएक्शन समझ में आ गया। मेटल रिएक्ट विद द वाटर, इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और मेटल हाइड्रोक्साइड विगरसली रिएक्ट करते हैं, हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। मेटल ऑक्साइड आर सोलुबल इन वाटर, ये भी आप जानते हो। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में सोलुबल होते हैं, और वाटर में सोलुबल होकर के मेटल हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। जैसे ये आपका सबसे पहले ये रिएक्शन 2 प्रोसेस में होते हैं। फर्स्ट ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा इस रिएक्शन में। वो एक्सेप्शन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्या सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, वाटर के साथ सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम, जो रिएक्शन है वाटर कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इज लेस वायलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट बहुत ही कम मात्रा में रिएक्ट करते हैं, द हीट इज़ नॉट सफिशिएंट बाय द हाइड्रोजन टू कैच फायर, और इसमें हीट भी उतना प्रोड्यूस नहीं होता है ताकि उसमें कैच फायर, आग लग जाए। तो ध्यान रखना है, कैल्शियम एक ऐसा मेटल्स है जो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और बेटा बहुत ही कम मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम एक ऐसा मेटल्स है जो बहुत ही कम मात्रा में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से इसमें आग नहीं लगता, बल्कि सोडियम और पोटेशियम है, इसमें आग लग जाते हैं पानी में रखने पर। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। अब आपका आता है कैल्शियम फ्लोटिंग बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म। जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होते हैं, और इसी कारण जो कैल्शियम्स के जो बबल्स आते हैं, बबल्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे सपोज ये हमने पहले वाटर के साथ Ca + H2O इसको रिएक्ट किया, तो CaOH का होल ट्वाइस और बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसे चूना भी कहते हैं, बुझा चूना जिसे कहते हैं, स्लैक लाइन पढ़ा चुके हैं। तो बेटा इसके कारण वो जो आपका जो लेयर्स होते हैं, जो फ्लोटिंग होते हैं, कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोटिंग होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं, बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स। नेक्स्ट आप जानते हैं मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इट इज़ रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अगर कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट आंसर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो कोल्ड कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये भी आ जाता है कि जैसे सपोज एल्युमिनियम है, आयरन है, एल्युमिनियम है, आयरन है और
जिंक है, ये भी बेटा आपका ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही दिस मेटल्स एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। केवल स्टेम STEAM भाप से दिस मेटल्स रिएक्ट करते हैं। ओनली रिएक्ट विथ स्टेम STE, ओनली रिएक्ट विथ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये आपका अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तो राइट आंसर इज दैट एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम एंड फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से, ना तो हॉट वाटर से और ना ही स्टेम से रिएक्ट करते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल है Pb लेड है, उसके बाद कॉपर है, Cu सिल्वर एंड गोल्ड Ag। ये जितने भी मेटल्स है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, वाटर के साथ और ना ही आपका स्टीम के साथ और ना ही आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वाटर रिएक्ट विथ मेटल्स था। कुछ हमने एक्सेप्शन भी बताए हैं जिसमें पूछे जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ओनली स्टीम से रिएक्ट करते हैं। 3 मेटल्स ऐसे हैं। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो तीनों से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना स्टीम। सो ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसको याद भी करना है, पूछा जाता है एग्जाम में 1-1 नंबर का क्वेश्चन। नाउ हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स। ये हमने देखा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सबसे पहले तो मेटल ऑक्साइड, फिर बाद में जा कर के मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो बेटे नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस वाले सब चैप्टर में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेटल्स जब एसिड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो किसका फॉर्मेशन होते हैं। वी नो दैट व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ द डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होते हैं। लाइक दैट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये जो एरो हमने ऊपर दिखा रहे हैं इसका मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहे हैं। तो सो द एग्जाम्पल इज दैट मैग्नीशियम है और डाइल्यूट HCl के साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, या 2 राइट कर देंगे, 2 हाइड्रोजन्स हो गया, 2 आपका क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट जिंक रिएक्ट विथ HCl to HCl, then it is also form जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। आप जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, इधर प्लस इधर का नेगेटिव, ये प्लस है इधर का नेगेटिव, तो जिंक की भी वैलेंसी 2 है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, और जिंक क्लोराइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का बन जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यहाँ पर बात करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सारा मेटल्स डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो बेटा एक्सेप्शन में पहला फर्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ मेटल ऐसे भी है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। कुछ मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होते हैं। जैसे अगर मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं
तो बेटा इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं होते हैं। राइट आंसर इज HNO3। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? राइट आंसर इज दैट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो HNO3 है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द HNO3। नेक्स्ट पॉइंट, ईट ऑक्सीडाइज्ड, इसीलिए ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाइड्रोजन्स को एंड प्रोड्यूस वाटर। ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। इटसेल्फ रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दो मेटल ऐसा है जैसे मैग्नीशियम है एंड मैग्नीज है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो आपका HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस, इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, इसी के अकॉर्डिंग कुछ हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो HNO3 के साथ सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन कौन सा मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटे द राइट आंसर विच आर रिएक्ट the metals which are react with the HNO3 and the reactivity decreases in the order like that: magnesium greater than aluminum, greater than zinc, greater than iron। तो बेटा ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपका मेटल मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। तो सबसे ज़्यादा है मैग्नीशियम, उसके बाद मैग्नीज आते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम आते हैं, जिंक आते हैं, आयरन आते हैं। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगा। आगे टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करूँगा, सो दैट ये जितने भी रिएक्शन हमने आपको बेटा पढ़ाए हैं, 3 रिएक्शन यहाँ पे हो गया, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको बताए हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तीसरा आपका था मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तीनों प्रॉपर्टीज में मैंने आपको डिस्कस किया है। कहीं भी अगर आपको डाउट है, कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइव क्लास में भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चन करिएगा। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत अगर हो तो आप बाय कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।